नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा वन दरोगा भर्ती में दोस्तों अपडेट आई है, उसके बारे में जानेंगे। कॉर्पोरेट की भर्तियों पर रोक लगी है दोस्तों उत्तराखंड में। इसके अलावा 3 साल से खाली पड़े पद को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। और एलटी भर्ती में कोर्ट केस में राहत मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दिनांक है 31/3/2022। पद नाम है आशु लिपिक व्यक्तिक सहायक, पद कोड 760। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने के संबंध में अभी दोस्तों आपको पता होगा कि भाई इसका परिणाम जारी किया गया, तो उक्त को लेकर संवाद जारी किया गया है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। अभ्यर्थियों अवगत है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा दिनांक 16/3/2021 व 17/3/2021 की कुल 3 पालियों में 162 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था स्टेनो की, लेकिन उक्त पदों हेतु 25/10/2021 से 27/10/2021 के बंदे टंकण व आंसू लेखन परीक्षा का आयोजन किया गया और इसके बाद 110 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए अहर पाया गया। जैसे कि मैंने आपको उस दिन काउंट करके बताया था, तो अतः 110 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 30/3/2022 को प्रकाशित की गई है और उक्त ऑनलाइन परीक्षा के सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर उपयोगार्थ उपलब्ध हैं, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स भी देख सकते हैं, ठीक है, www.ssc.uk.gov.in पे, ठीक है। औपबंधिक शैक्षिक सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की तिथि व स्थान की जानकारी शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अगला लेटेस्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों यूकेपीएससी का। दिनांक है 31 मार्च 2022। कार्यालय ज्ञापन दोस्तों जारी किया गया है उत्तराखंड पीसीएस को लेकर, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा 2021 हेतु दिनांक 8 मार्च 2022 को निर्गत विज्ञप्ति संख्या में श्रुत लेखक चाहने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा परिशिष्ट 4 और परिशिष्ट 4(2) पर निर्गत प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय को उपलब्ध कराए के जाने पर आधार पर मान्य आयोग ने निम्न अभ्यर्थियों को श्रुतलेख अनुमन्य किया है। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्ट निकल गई है कि जिन जिन लोगों को जो दिव्यांग लोग हैं उनको श्रुतलेखक मिला है, तो इनकी लिस्ट दोस्तों जारी कर दी गई है। इनका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अनामिका ध्यानी को जैसे मनीष कोट नाला मिले हैं, पूनम जोशी को रॉबिन कुमार, उत्कर्ष नेगी को आलोक नेगी, विपिन सिंह महार को नितिन यादव, जसवीर चाहन, योगिता बिस्ट, ये सभी दोस्तों दिव्यांग हैं और इनके बदले दोस्तों श्रुतलेखक इनको प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। तो इनकी लिस्ट आयोग ने जारी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नीचे भी है भाई क्रम संख्या 9 में जो अंकित श्री संदीप कुमार है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन है संदीप कुमार। तो इनके दीप्ति के आगे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक, दीप्ति के आगे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि संदीप कुमार को दिनांक 1/4/2022 की सायं 6 बजे तक परिशिष्ट 4 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किसी माध्यम से उपलब्ध कराने की दशा में श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पर स्टार लगा रखा है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित वन दरोगा भर्ती परीक्षा में हटाए गए प्रश्नों के बोनस अंक बरकरार रहेंगे। आयोग जल्द ही इसका फिजिकल की डेट को दोस्तों घोषित करने जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले साल वन दरोगा के 316 पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की थी और जिसमें 80,000 से अधिक बेरोजगार शामिल हुए थे। आयोग ने गत दिसंबर में परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने हटाए गए प्रश्नों पर बोनस अंक देने की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की शरण ली थी, जिस कारण भर्ती तब से अटक गई थी, ठीक है। अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया था कि आयोग ने कुछ समान प्रकृति के सवालों को नहीं हटाया है और कोर्ट ने इस प्रकरण पर आयोग को ही अंतिम निर्णय लेने को कहा था। अब 3 महीने बाद आयोग ने इस प्रकरण पर विचार विमर्श पूरा करते हुए सारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो ये खुशखबरी है जिन लोगों का चयन परिणाम अटका हुआ था। तो अब दोस्तों क्या होगा कि अब आपका फिजिकल भी हो जाएगा जल्दी, ठीक है। आयोग इससे संतुष्ट है कि जो बोनस अंक से परिणाम में बहुत अंतर नहीं आया है और विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही बोनस अंक दिए गए हैं, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। हटाए गए प्रश्नों के बदले बोनस अंक देने का ही मान्य नियम है। अभ्यर्थियों ने कुछ और प्रश्नों पर सवाल उठाए हैं जिसके लिए संबंधित एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के बाद शारीरिक परीक्षा भी शुरू कर दी जाएगी। इस पर फिलहाल कानूनी रोक नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए दोस्तों, प्रदेश में 3 साल से खाली पड़े पद समाप्त किए जाएंगे। हालांकि अच्छी खबर नहीं है, राज्य सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट पटल पर रखी। दोस्तों इस समय पर राज्य जो 5वां वित्त आयोग है उसकी कुछ सिफारिशें की गई है, उनको इन्होंने पटल पर रखा कि जो प्रदेश में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली एवं भर्ती में देरी को छोड़कर सरकारी विभागों में
3 साल से अधिक समय से खाली पड़े पद समाप्त होंगे। यानी कि ऐसे पद अगर जिनका अध्याचन जा चुका है या फिर ऐसे हैं कि जहां पर आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जहां पर ऐसा है कि 3-4 साल से पद खाली पड़े हैं तो उनको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। यह खुलासा आयोग की सिफारिशों पर विधानसभा के पटल पर बुधवार को रखी गई कार्रवाई रिपोर्ट से हुआ। पदों को समाप्त करने की आयोग की सिफारिश पर कार्मिक विभाग को कार्रवाई करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार खर्च पर नियंत्रण करने के लिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिशें भी मानी गई। तो ये खबर वैसे अच्छी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट खबर जो कि और अच्छी नहीं है, कार्रवाई कोऑपरेटिव की भर्तियों पर रोक। देखिए, राज्य के जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर धामी सरकार ने एक्शन में आते हुए रोक लगाने के आदेश दिए और जिन जिलों में रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं वहां भी अफसरों को कार्यभार न ग्रहण कराए जाने के आदेश दिए हैं। ठीक है, निर्देश दिए। सभी जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी और भर्ती हाई स्कूल इंटर से आए अंक शारीरिक परीक्षा के साथ इंटरव्यू के आधार पर की जा रही थी। पूर्व में भी इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कार्यभार संभालते ही रोकने के आदेश दिए थे। उस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरिद्वार जिला सहकारी बैंक प्रबंधन को भूमिका पर सवाल उठाए थे। भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे और बाद में भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया। सभी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। एंड रिजल्ट जारी होने से पहले चुनावी आचार संहिता लग गई, जिस कारण रिजल्ट नहीं आ पाया। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ ने अपने स्तर पर रिजल्ट निकाला। इन रिजल्ट पर भाई सवाल उठ गए। ठीक है, और रातों रात कराई गई थी ज्वाइनिंग। 3 बैंकों ने चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही आनन फानन में रिजल्ट जारी किए और रिजल्ट जारी होते ही कुछ बैंकों ने ठीक उसी दिन रातों रात ज्वाइनिंग भी करवा दी। इसको लेकर पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं। बैंक प्रबंधन की ओर से भर्ती पर पारदर्शी प्रक्रिया न अपनाए जाने से भर्ती है वो सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों एलटी कोर्ट केस भर्ती के बारे में। देखिए, जो एलटी भर्ती है वो कोर्ट केसेस में फंसी हुई है, लेकिन दोस्तों कल बहुत अच्छी न्यूज़ आई। वो आई एलटी आर्ट को लेकर। देखिए, एलटी कला में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था बीएड और नॉन बीएड भर्ती को लेकर। इसमें बीएड अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे कोर्ट में जाकर कि नॉन बीएड को कैसे अपीयर कर दिया गया, मतलब कि भर्ती में कैसे उनको शामिल कर दिया गया। तो इस पर दोस्तों अब डिसीजन आ चुका है। इसमें ओम प्रकाश गौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसके अलावा एक और रिट पड़ी थी इसमें सुमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनल हियरिंग दोस्तों कल हो गई थी 31 मार्च 2022 को और केस का दोस्तों जो स्टेटस है वो हो गया है डिस्पोज, यानी कि ये केस का पूरा निपटारा हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो टेस्टेड है वो डिसमिस्ड है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो याचिका है वो खारिज की जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब दोस्तों जैसा रिजल्ट है वही निकलेगा, मतलब कि नॉन बीएड वाले भी दोस्तों अपीयर हो सकेंगे। और ये जो केस है दोस्तों ये यूके के फेवर में गया है। ठीक है, तो यूके के फेवर में अगर ये केस चला चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब एलटी आर्ट का दोस्तों आपको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें नॉन बीएड हो चाहे बीएड हो, दोनों का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक दोस्तों बड़े राहत की खबर निकली है। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी केसेस की। तो अभी दोस्तों फिलहाल इसकी साइट्स पर कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई साइट्स पर अपडेट आएगी मैं उसको आपको जल्दी बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों वहां पर जो सुमन वाला केस है या फिर जो अन्य केसेस है, चाहे अनिरुद्ध जोशी वाला केस है या फिर और भी कई सारे केसेस है, रितु वाला केस है वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि इन सब की दोस्तों सुनवाई एक ही दिन होनी है। तो फिलहाल अभी इस पर तो कोई भी अपडेट नहीं है। इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं आया है। यहाँ पर अभी मैं इसकी साइट को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी फिलहाल दोस्तों 30/3/2022 का ही दोस्तों अभी ऑर्डर दिखाई देता है। जल्दी ही इस साइट्स में 31/3/2022 का ऑर्डर भी अपडेट हो जाएगा, तो वहां से कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली केस में क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों हम 100% श्योर है कि ये जो केस है वो यूके के फेवर में गया है और जल्दी ही अब यूके मान्य उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई करेगा और जल्दी ही एलटी आर्ट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये कोर्ट से
बड़ी राहत है और जल्द ही दोस्तों आपको अन्य केसेस के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो सारे केसेस हैं उनको क्लब कर दिया गया है। मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि 11-12 जो केसेस हैं उनकी क्लब करके सुनवाई की जा रही है, तो एक साथ ही उनका डिसीजन देखने को मिलेगा। अन्य कोई केसेस फिलहाल अभी कोई पेंडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही केस है भाई डीवी को लेकर जो भी है वो, और जो वो जब जल्दी ही क्लियर हो जाएगा तो डीवी का वाला केस भी आपको जल्दी ही क्लियर देखने को मिलेगा और उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। अब सबसे पहले आईटी आर्ट का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही दोस्तों देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।